गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात एंड वेलकम बैक टू डिस्कवर एकम। आज हम भगवत गीता दूसरा अध्याय वर्स नंबर 47 पे डीप डाउन डिस्कशन करेंगे। वर्स 47 भगवत गीता का वो मूल मंत्र है, वो मूल श्लोक है, वो मूल वर्स है जिससे कर्म योग का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको, मुझको, आपको, सबको स्वयं अपने शब्दों में दो वाक्यों के अंदर समस्त कर्म योग को आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। अब इस श्लोक को आप अपनी पोइट्री के लिए यूज करो या अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उस सारा का सारा समस्त दायित्व आपके ऊपर। आज अब यहां पर उपस्थित है इस समय, तो मेरा मानना सिर्फ इतना है कि आप इस वर्ष के मूल आधार को, मूल अर्थ को, फंडामेंटल मीनिंग को, फंडामेंटल बेसिस को समझने के लिए, उसको रियलाइज करने के लिए आप मेरे सामने बैठे। आज इस वर्ष को प्रॉपरली आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं अपने आप को, अपने शरीर को इस समय श्री कृष्ण के हाथों में समर्पित करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि जो आपके मूल आधार थे वो आप इस समय इस माध्यम से जिस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं करिए। ये हम सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। वर्ष सबको मालूम है, श्लोक सबको मालूम है, लेकिन उसके पीछे क्या भावना थी वो मात्र श्री कृष्ण को मालूम है। वो भावना आज आपके सामने आ जाए, बस इतनी ही मेरी प्रार्थना है। अपना सब कुछ इस समय इस पे डाल दीजिए, सब कुछ, सब चिंताएं, सब भावनाओं को साइड पे रख दीजिए और इस समय देखते हैं कि श्री कृष्ण हमसे क्या बोलना चाहते हैं। But before we start, let us start our day with meditation so that we can calm our mind to be ready for this session. Take a deep breath. Breathe in. Say, I am that. Breathe out. Say, I am blissful. Breathe in. Say, I am part of Him. Breathe out. Say, I am all powerful. Breathe in. Let me be you. Breathe out. I am you. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। Please stand up for the prayer.
Thank you. Okay, so let's begin our day today by going deep into the verse number 47. लास्ट टाइम मैंने वर्स 46 में एक पर्टिकुलर मूल आधार पे छोड़ा था. उसका मूल आधार क्या था कि ईश्वर ने हमें जो दिया है, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो कोई भी आपका छोटा सा ग्रंथ हो, उस ग्रंथ के शब्दों के अंदर झांक के देखना हमारा काम है. श्री कृष्ण ने पिछले वर्ष के अंदर कुएं की बात की थी. जैसे कुएं का पानी हमें ये आभास दिलाता है कि सागर है. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कुएं के आसपास आप गांव बना लो कि अब सागर की तरफ यात्रा के लिए रेडी हो जाओ. अब यही बातें बड़े अलग तरीके से श्री कृष्ण ने कर्म के लिए बोली वर्स नंबर 47 के अंदर. श्री कृष्ण ने पहले भी कहा था कि शास्त्र कुओं की भांति है. जो जानते हैं वो खोदते हैं, जो भी इस बात को समझ जाते हैं वो उसमें खोदते हैं, वो शब्दों की सीमा में छेद बनाते हैं. शब्द कहे जा सकते हैं, उसमें छेद बनाने का काम हमारा है. वो शब्दों की सीमा में छेद बनाते हैं. जो कहा जा सकता है, शब्द जो कहा जा सकता है उसकी सीमा में छेद बनाते हैं और अनकहे की थोड़ी सी झलक, थोड़ा सा दर्शन करवाते हैं. शास्त्र ऐसे हैं. जिस समय मंत्र बोला जाता है, जिस समय प्रेयर की जाती है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णस्य पूर्णस्य, ये जब बोली जाती है, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गम, ये जब प्रेयर्स की जाती है, महामृत्युंजय मंत्र बोला जाता है, ये शब्दों की सीमा में छेद बनाने की तरह है. जो कहा जा सकता है उसकी सीमा में छेद बनाया जाता है और अनकहे की छोटी सी झलक, छोटा सा दर्शन आपको हो जाता है, इस आशा में कि इसको देखकर अनंत की यात्रा पे कोई तो निकलेगा. इसलिए नहीं होता है कि इसे देखकर कोई बैठ जाए और तृप्त हो जाए. कुआं सागर है, सीमा में बंधा हुआ. सागर कुआं है, अनंत में मुक्त. कुआं सागर है, सीमा में बंधा हुआ. सागर भी कुआं है लेकिन अनंत में वो मुक्त है. उसी तरीके से आपके शास्त्र, आपके ग्रंथ ज्ञान है, सीमा में बंधे हुए, और ज्ञान शास्त्र है, असीम में मुक्त. तो जब श्री कृष्ण वेद की, शब्द की बात करते हैं तो वो शब्दों की या वेदों की निंदा नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ निर्देश दे रहे हैं कि इनके थ्रू झलक लो, लेकिन वास्तविकता में ज्ञान में जाके डूबो. अब ज्ञान कैसे मिलता है? ज्ञान की यात्रा कहां से होती है? मनुष्य के लिए ज्ञान की यात्रा, एक मनुष्य के लिए ज्ञान की यात्रा उसके कर्म से होती है. वर्स नंबर 47, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. बड़ा फेमस वर्स है. कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संज्ञो स्तव कर्मिणी. सेकेंड लाइन बड़ी फेमस नहीं है, फर्स्ट लाइन बहुत फेमस है. कर्मणे वाधिकारस्ते,
मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ क्या है? शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है। कर्मणे वाधिकारस्ते, कर्मणे वा अधिकारस्ते। तुम्हें अपने निश्चित कर्मों को करने का, उनके कर्मों का पालन करने का अधिकार है। You have the right to perform your prescribed duties. तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार है, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों का फल प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। मा फलेषु कदाचन, but you are not entitled to the fruits of your actions. तू कर्मों के फल की वासना में मत पड़। ये है फर्स्ट लाइन। मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संको स्तव कर्मणि स्तव अकर्मणि। तू स्वयं को अपने कर्मों के फलों के कारण मत मान। तू स्वयं को अपने फलों का कारण मत मान, और ना ही अकर्मा रहने में आसक्ति रख। Never consider yourself to be the cause of the results of your actions, nor be attached to inaction. कर्म ना करने में कोई प्रीति ना हो, और तू स्वयं को अपने कर्मों के फल का कारण मत मान। अब ये बहुत ही फेमस श्लोक है भगवत गीता का। इस श्लोक में कर्म योग के संबंध में 4 या 5, आई थिंक 4, 5 या 6 के करीब बेसिक फंडामेंटल उपदेश दिए हैं। पहला तो बहुत ऑब्वियस है, तुम अपना कर्म करो लेकिन फल की चिंता ना करो। दूसरा, जो कि बहुत ऑब्वियस नहीं लेकिन बड़ा क्लियरली प्रेजेंट किया हुआ है, तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे सुख के लिए नहीं है। तुम अपने कर्मों के फल के भोक्ता नहीं हो। दूसरा उपदेश, डिटेल में जाएंगे। तीसरा उपदेश, कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार ना करो। चौथा उपदेश, अकर्मण्य रहने में आसक्ति ना रखो। अकर्मण्य मतलब नो एक्शन, इनएक्शन की तरफ अटैच मत हो जाओ। ये तो क्लियरली पूरे के पूरे श्लोक के 4 पार्ट हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड भी कुछ भाव बोले गए हैं जो कि मैं धीरे धीरे आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तुम्हारा अपने कर्म करने का अधिकार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना है, वी हैव द राइट टू अवर ड्यूटी। हमारा सिर्फ अपने कर्म पर अधिकार है। हमारा उसके रिजल्ट में कोई हाथ नहीं। क्यों? एक तो है फिलोसॉफिकल लेवल पे श्री कृष्ण ने बोल दिया शायद, लेकिन इसको अगर मैथमेटिकली भी देखें तो सही है। अगर आप कोई भी कर्म करते हो
कोई भी काम करते हो तो एक वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, और आप उसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, एक वेरिएबल बहुत अच्छे से परफॉर्म हो गया और बाकी वेरिएबल परफॉर्म नहीं हुए तो रिजल्ट शायद अनुकूल ना आए, क्योंकि रिजल्ट बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। आपका प्रयास उसमें सिर्फ एक फैक्टर है, रिजल्ट डिपेंड्स ऑन इनन्यूमरेबल थिंग्स। आपके पास्ट कर्म, will of God, efforts of others, cumulative karmas of everybody involved, place, situation, many things. You cannot control on many, none, you can control none of those things. आप इसमें से किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके हाथ में सिर्फ आपके कर्म का अधिकार है। ये पहला पॉइंट जब श्री कृष्ण ने आपके सामने प्रस्तुत किया है ना, ये बहुत ही डिटेल्ड पॉइंट हो गया है, क्योंकि ये सूत्र जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड पे बैठा है, वो है अधिकार। अधिकार है कर्म में, फल में नहीं। करने की स्वतंत्रता है, पाने की नहीं, क्योंकि करना एक व्यक्ति से निकलता है और फल समिष्ट से निकलता है। जो मैं करता हूं वो मुझसे बहता है, लेकिन जो होता है वो समस्त का हाथ है। करने की धारा एक व्यक्ति की है, लेकिन फल का सार समस्त संसार का है, समिष्ट का है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं करने का अधिकार है तुम्हारा, फल की आकांक्षा आपके हाथ में, फल तो वैसे आपके हाथ में है नहीं, लेकिन फल की आकांक्षा रखकर आप अपना नुकसान ही कर रहे हो। हम उल्टे चलते हैं, फल की आकांक्षा पहले होती है, कर्म पीछे चलता है। ये बात मैंने पहले भी कई बार बोली है कि फलों की आकांक्षा इस तरीके से है कि जैसे भविष्य प्रेजेंट को खींच रहा है। हम तो बैलगाड़ी के आगे हैं और बैलों को पीछे बांध दिया है। कृष्ण सिर्फ इतना कहते हैं, कर्म पहले है, फल पीछे आता है, लाया नहीं जाता है, आता है। लाने का, फल को लाने का सामर्थ्य मनुष्य का है ही नहीं, करने का सामर्थ्य मनुष्य का है, कर्म। क्यों? क्यों हमारा फल लाने का सामर्थ्य नहीं है? क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, विराट है। कर्मों का जंजाल है जिसके अंदर मैं सिर्फ एक वेरिएबल हूं, मैं सिर्फ एक वेरिएबल हूं। मेरा मात्र प्रेजेंट पर अधिकार, इस मोमेंट पर अधिकार, ना तो फ्यूचर में फ्यूचर का अधिकार है, ना ही पास्ट का। मेरा सिर्फ इस प्रेजेंट पर अधिकार है, वो प्रेजेंट का अधिकार है। अब सेकेंड लाइन में ना दो बातें डिटेल में गई हैं। पहली बात कि तू स्वयं को कर्ता होने का अहंकार मत कर। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से सिर्फ इतना कह रहे हैं
कि कृताभिमान, काम करने का अभिमान, कर्ता होने का अभिमान, अर्थात स्वयं को कर्ता मानने का अभिमान, ये त्याग कर। क्योंकि अपने कर्मों को जो भी करने का आपको इस समय मौका मिला है, वो मौका आपको कहीं ना कहीं से बहुत सारी परिस्थितियों के कॉम्बिनेशन से मिला है। इस समय तेरा सिर्फ अधिकार तेरे कर्म करने पर है, लेकिन कर्ता मानने पर नहीं है। अभी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि एक तो बोलते हो कि कर्म करो और अपने कर्म पे अधिकार है, और कर्ता भी नहीं मानो। कर्ता मानना फल पे टच करना है, कर्म करना समिष्ट को समर्पण करना है। जब मैं स्वयं को कर्ता मानता हूं तो वो प्रेजेंट की बात नहीं करता हूं। मैं जब भी स्वयं को कर्ता मानता हूं तो मैं फल को अपना किया हुआ मानता हूं। कर्म में दो पार्ट है। पहला पार्ट है कर्म करने वाला, दूसरा है उससे जो फल निकलता है। कर्ता मानना कर्म करने पे फोकस नहीं है, फल पे फोकस है। तभी मैं स्वयं को कर्ता मानता हूं। और जितना फल पे फोकस रहेगा, उतना आपके अंदर इच्छाओं का जन्म होगा, उतना भोग करने का फोकस रहेगा, और उतना ही जितना भोग करने का फोकस रहेगा, उतना ही तुम स्वयं को कर्ता मानते रहोगे। क्योंकि अगर भोग तुमसे निकला, आपके कर्म से भोग निकला जो कि आपकी इच्छा के अनुकूल था, तो आप बोलोगे ये भोग मैं लेकर आया, मैंने बहुत कुछ अचीव किया, मैंने किया। लेकिन अगर आपका कर्ता फर्स्ट लाइन पर फोकस रहेगा, कर्म पे अधिकार रहेगा, तो बोलोगे मैंने कर्म किया, जो भी मुझे मिला वो ईश्वर की कृपा से मिला। कर्ता होने का अहंकार आपका फोकस सीधा कर्म से फल पर लेकर चले जाता है, और कर्म पे अधिकार होने का मतलब मेरा फोकस फल से कर्म पे आ जाता है। आपके किसी भी कर्म को करने के पीछे उसकी जो शुद्धि है वो उसके भाव पे निर्भर करती है। अब ये बात समझना जरा जरूरी है। आप कुछ भी कर्म करते हैं, वो कर्म आपसे बहता है एक नदी की तरह। वो आपसे बहता है एक नदी की तरह। अब वो नदी जिस समय किसी खेत से निकलती है तो वहां पर पुष्प निकल जाते हैं, वहां बड़े बड़े वृक्ष बन जाते हैं। अब अगर मैं कर्ता अपने आप को मानूंगा तो बोलूंगा कि ये वृक्ष मैंने उगाए। नदी सिर्फ एक पार्ट थी उस वृक्ष को उगाने में। लेकिन अगर मेरा कर्म पे अधिकार रहेगा तो शायद मैं वृक्ष को देखूंगा भी नहीं, मैं तो सिर्फ बहता जाऊंगा एक नदी की भांति। आपके कर्म की शुद्धि उस कर्म के पीछे के भाव पे निर्भर करती है। शुद्ध और अशुद्ध भाव के लिए पहली बात, अब ये शुद्ध और अशुद्ध भाव, ये भाव समझना भी जरूरी है कि शुद्ध भाव कौन सा है और अशुद्ध भाव कौन सा है। शुद्ध भाव चित्त की अवस्था है, आपके माइंड की अवस्था है। अशुद्ध भाव, इम्प्योर भाव, चित्त की विकृति है।
अवस्था नहीं है, वो मॉडिफाई हो गया है, विकृत हो गया है। अशुद्ध भाव चित्त पर बाहर का परिणाम है। अशुद्ध भाव चित्त पर बाहर, आउटसाइड का परिणाम है, और शुद्ध भाव चित्त पर अंतस्थ, अनंत का, अंदर का विकास है। वापस रिपीट कर दो, आपके कर्म की शुद्धि आपकी भाव की शुद्धि पर डिपेंड करती है। आपके कर्म की शुद्धि आपके भाव की शुद्धि पर डिपेंड करती है। मैं एक डायग्राम बनाता हूं तो आपको थोड़ा सा शायद समझ में आ जाए। किसी भी कर्म में ना, किसी भी कर्म को करने में उसके दो पार्ट है। एक है कर्माधिकार, और दूसरा है फलाधिकार। कर्म अधिकार, कर्म पे अधिकार कि फल पे अधिकार। मैं फल को अपना मानता हूं कि कर्म को अपना मानता हूं। ये दोनों अधिकार, दोनों तरफ, एक तरफ कर्म फैल रहा है और एक तरफ फल का पार्ट है। आपके कर्म के पीछे की शुद्धि, कर्म की शुद्धि उसके भाव की शुद्धि पे डिपेंड करती है। तो पहला तो श्री कृष्ण ने बोला कर्म पे तेरा अधिकार है, फल पे नहीं है। स्वयं को कर्ता मत मान, क्योंकि जब मैंने कर्ता माना तो मैं अपने आप को इस साइड मानता हूं। जब मैं अपने आप को कर्म का अधिकार माना तो मैं अपने आप को इस साइड मानता हूं। तभी सेकंड लाइन में बोलते हैं कि स्वयं को कर्ता मत मान। तेरे हाथ से जो फल निकले उसका कर्ता स्वयं को मत मान। कर्म वही था, भाव दशा बदल गई। अब ये शुद्ध अशुद्ध भाव दशा बहुत डीप रूटेड है। शुद्ध अशुद्ध भाव दशा बहुत डीप रूटेड है। इस शुद्ध अशुद्ध भाव दशा को जरा और डिटेल में लेकर चलते हैं। शुद्ध भाव आपके चित्त की अवस्था है, आपका स्वभाव है, शुद्ध भाव। अशुद्ध भाव आपके चित्त की विकृति है। शुद्ध भाव आपके चित्त की अवस्था है, वो आपके अंतर का, अनंत का, अंतर अनंत का, स्पिरिट का, आत्मा का विकास है। उससे शुद्ध भाव का जन्म होता है। अशुद्ध भाव बाहर का परिणाम है। लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं बहुत एक्सप्लॉइट हुआ, इसीलिए अब मैंने अपना करने का तरीका चेंज कर दिया। आपने सडनली बाहर के एक्शन से अपनी शुद्धि को, जो कि ऑलरेडी शुद्ध थी, कुछ आप शुद्ध हो, आपने उस पे 2-3 और बादल डाल दिए, काले तप्पे डाल दिए। क्यों? क्योंकि बाहर से जो हुआ उसका परिणाम ये हुआ कि अब मैंने अपने आप को बचाना शुरू किया, और उसके लिए मैंने अपने कर्म को बदल दिया। क्यों? क्योंकि मेरे भाव बदल गए। जो अपने भावों को बाहर के परिणाम के कारण बदलता है वो भाव अशुद्ध हो जाते हैं। एक बात समझ लेना कि आपके सारे के सारे कर्म A to Z, उसके पीछे का जो संचालन करता है ना, वो आपका भाव करता है। तो आपके जीवन में ये विचार करना बहुत जरूरी है कि मैं किन भावनाओं से संचालित होता हूं। संचालित मतलब
कौन सी भावनाएं आपको ड्राइव करती, आपका कर्म किन भावनाओं से संचालित होता है? वो भावनाएं जो मेरे भीतर से आती हैं या दूसरे लोग मेरे में पैदा करते हैं? भाव जीवन क्रिया की ऊर्जा है। मैं उन भावनाओं से संचालित होता हूं जो मेरे भीतर से आती हैं, या उन भावनाओं से संचालित होता हूं जो मुझ में पैदा की जाती है। बहुत ही डीप रूटेड थॉट है ये। आज इस समय, जिस समय श्री कृष्ण ने ये श्लोक बोला था, उस समय अर्जुन का कर्म बाहर से पैदा की हुई भावनाओं के कारण अकर्म में चला गया था। तभी श्री कृष्ण ने लास्ट लाइन में बोला, अकर्म में आसक्ति ना रख। क्यों हुआ ये? क्योंकि भावनाएं जो बाहर से आपके अंदर पैदा हुई, उन भावनाओं ने आपको आपका कर्म त्यागने को बोल दिया। दो सिचुएशन ले लेते हैं। मैं रास्ते पे जा रहा हूं और आप मुझे गाली देते। अगर मुझे क्रोध आया, मेरे में क्रोध का जन्म हुआ, तो ये अशुद्ध भाव है, क्योंकि आपने मुझ में पैदा किया। दूसरा भी देखते हैं। मैं रास्ते में जा रहा हूं और आप मुझे आदर देते हैं, नमस्कार करते हैं, और मैं प्रफुल्लित हो जाता हूं, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। ये भी अशुद्ध भाव है, क्योंकि ये भी आपने मुझ में पैदा किया। मैं रास्ते में जा रहा हूं, आप गाली देते हैं या आप मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरी अवस्था वही बनी रहती है जो कि थी गाली देने से पहले, प्रशंसा करने से पहले। ये शुद्ध भाव है, क्योंकि आपने उसे पैदा नहीं किया है, वो मेरा है। जो मेरा है वही शुद्ध है, जो मेरा है वही शुद्ध है। जो बाहर से आता है वो अशुद्ध है। बाहर से जो भी आता है वो अशुद्ध है, क्योंकि वो बाहर की प्रतिध्वनि है, वो बाहर का रिएक्शन है, बाहर का रिफ्लेक्शन है। हम सबको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी स्वयं की आवाज ही आपकी पहचान है। हमारे पास अपनी अगर आवाज नहीं है तो आपके पास अपना जीवन नहीं है। आपके पास अपनी आवाज, अपनी ध्वनि नहीं है तो आपके पास कोई जीवन नहीं है, आपका कोई भाव नहीं है। हमारे सब भाव अशुद्ध हैं, क्योंकि वो दूसरों से आए हैं, वो दूसरों के हैं। तो ये बात याद रखिए। पहला सूत्र कर्मयोग का, कि भाव मेरा हो, मेरे से निकला हुआ आपके अंदर नहीं आया हो, आपका हो। वो प्रतिक्रियाएं ना हो, वो मेरे चित्त की अवस्थाएं हो, ऐसे चित्त की अवस्थाएं जो चारों भागों में मैंने विभाजित किया है। चित्त की अवस्था आपके थ्रू निकलनी चाहिए, आपसे विकसित होनी चाहिए। जिस भी भाव को आप अपने अंदर विकसित करेंगे, उसे विकसित होने का मौका देंगे, वो भाव आपके सभी कर्म को अल्टीमेटली डिसाइड करेगा।
अब अगर मैं बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता हूं बाहर से, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो मेरे हाथों से जो कर्म निकलेंगे वो आपके कर्म नहीं होंगे, वो आपसे करवाए गए कर्म होंगे, क्योंकि आपसे करा हुआ कर्म, निकला हुआ कर्म उस भाव से जन्म हुआ है जो भाव बाहर की तरफ से आपके अंदर आया है। हमारा जो वास्तविक भाव था, जो हमें बचपन में मिला था, जिससे हमारा जन्म हुआ था, जिसके जिसके अंदर हमारी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी थी, वो भाव प्रेम का था। लेकिन जिससे ही बच्चे का जन्म होता है वो भय का अनुभव करता है, और जैसे ही वो जन्म लेता है उसका भय होता है, और धीरे धीरे भय का जो अंदर बिंदु है वो बड़ा होता चला जाता है, और प्रेम का बिंदु बड़ा नहीं हो पाता। सोसाइटी, पीपल, फैमिली सब डर को बढ़ाते हैं, प्रेम को नहीं। जीवन भर इतने दबे रहते हैं प्रेम के बिंदु, कि हमारे अंदर की भाव दशा प्रेम की रहती ही नहीं। जिस प्रेम को आप जानते हो ना, वो प्रेम नहीं है, वो केवल काम वासना है, या फिर वो केवल मोह है। प्रेम तो मात्र साधना से ही विकसित होता है। और जब प्रेम विकसित होता है ना, तब बाहर की चीजें आपको इम्पैक्ट नहीं करती। और जब बाहर की चीजें आपको इम्पैक्ट नहीं करती, तो आपके अंदर से जो भी निकलता है वो प्रेम के भाव से ही निकलता है। आपके भाव प्रेम वाले ही बन जाते हैं, और जब आपके अंदर के भाव प्रेम वाले बनते हैं, तो बाहर जो भी हुआ हो वो वास्तविकता में आपको इम्पैक्ट नहीं करता। नहीं करता। और जो कर्म प्रेम से निकलते, वो कर्म फल के क्वाड्रेंट में नहीं होते, कर्म अधिकार के क्वाड्रेंट में होते। आपके अंदर की भाव दशा सब कुछ बताती है। बहुत सारी ऐसी भाव हैं हमारे अंदर, जो हमारे अंदर से आए हैं या बाहर से आए हैं। जो भी भाव आपको एक कैटेगराइजेशन में डाल देता है, वो कुछ भी हो, जाति की हो, आहार की हो, राष्ट्र की हो, जिस भी कैटेगराइजेशन में डालता है, वो बाहर से जन्म हुई है, वो अंदर से जन्म नहीं हुआ। अंदर से जन्म हुआ हुआ भाव का मूल आधार तो प्रेम ही होगा। बिकॉज आप प्रेम के ही सागर की एक बूंद हो। वो गाना था ना कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। वो प्यास क्यों लग गई है? वो प्यास इसलिए लग गई है क्योंकि हमने अपने प्रेम की बूंद को, जिसके आप जिससे आपका जन्म हुआ था, उसको हमने ढक दिया है उन सब भावों से जो बाहर से अंदर आए। इतना ढक दिया है, इतना ढक दिया है कि प्रेम तो विकसित ही नहीं हो पा रहा है।
जिस समय प्रेम विकसित होता है, अब उस दशा को देखते हैं जिस समय प्रेम विकसित होता है। जब प्रेम विकसित होता है तो आपके हाथ कर्म करने से नहीं रुकते। कौन सा कर्म? वो कर्म जिससे प्रेम विकसित होता है। आपका हाथ वो कर्म ऑटोमेटिकली करेगा जिससे प्रेम और भी विकसित होता है, जिससे करुणा विकसित होती। आपके सामने जो प्रकृति देगी, आप अपनी इच्छा से नहीं, अपने भाव दशा से, जो कि प्रेम की भाव दशा है, उससे आप उस प्रकृति को नमस्कार करोगे और कर्म करोगे, और उससे जो फल आएगा ऑटोमेटिकली स्वयं को कर्ता नहीं मानोगे, क्योंकि भाव प्रेम का था और भाव से निकला हुआ कर्म प्रेम को विकसित कर रहा था। कभी आप बैठे हो और आपने अपने अंदर से प्रकृति को प्रेम का संदेश भेजा है क्या? एक छोटी सी कहानी है, बहुत ही छोटी है। एक आदमी कविता लिख रहा था कुटिया में। कुटिया ऐसी जगह पे थी जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कुछ थी नहीं। एक उसने मोमबत्ती या दिया जला रखा था और उसके अंदर से खुद कविता लिख रहा था। लिखते लिखते जरा थक गया और उसने कहा कि मैं सुबह लिखता हूँ। उसने अपनी बुक बंद की और उस दिए को बुझाया सोने के लिए। जैसे ही दिए को बुझाया, पूरा का पूरा कमरा चांद की लाइट से एकदम प्रकाशित हो गया। पूर्णिमा की रात थी तो चांद, खिड़की खुली हुई थी, चांद अंदर आया, उसकी लाइट अंदर, पूरा कमरा चांद की लाइट से प्रकाशित हो गया। उसके अंदर एक भाव जगा और वो भाव उसने फिर अपनी बुक खोली और लिख दिया। उसने कहा एक छोटा सा दिया, कितना छोटा सा दिया है, उसकी लाइट के अंदर ये चांद की इतनी मधुर, शीतल, मन को शांत करने वाली लाइट अंदर नहीं आ पा रही थी। इसी तरीके से हम सबने अपने अंदर अपने अहंकार के इतने छोटे छोटे दिए जला दिए हैं कि अपने चैतन्य की लाइट हमें दिखाई नहीं दे रही। इन अहंकार के दियों को अगर हम बुझा देंगे, जो कि हमको सेल्फिश रखते हैं, जो हमको स्वार्थी रखते हैं, जैसे ही हम इन अहंकार के दियों को बुझा देंगे, चैतन्य महात्मा, हमारा चैतन्य हमारे पूरे अंग अंग में विकसित हो जाए। और चैतन्य तो सिर्फ प्रेम है और कुछ नहीं। जिस समय आपके अंदर चैतन्य विकसित होगा, आपके हाथ से जो कर्म निकलेगा वो चैतन्य को ही विकसित करेगा। लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार का दिया जलता रहेगा, स्वार्थी वाला, परिवार्थी वाला या परोपकार्थी वाला, स्वार्थी, परिवार्थी या परोपकार्थी, इन तीनों में से कोई भी दिया जलता रहेगा। ये तीनों अहंकार के दिए। इन दियों से आपके हाथ से प्रेम का कर्म नहीं होगा। आप कर्ता मानोगे, ऑटोमेटिकली अपने को कर्ता ही मानोगे। आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप कोशिश भी करोगे तो फिर वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल या बुकिश या थियोरेटिकल हो जाएगा। आप कर्ता मानोगे, आपके हाथ से वो कर्म ऑटोमेटिकली होंगे जो कि आपको कहीं ना कहीं चैतन्य में पता है गलत है। लेकिन जब ये दिए बुझेंगे ना तीनों,
तब चैतन्य की चांदनी आपके अंदर परमार्थ के प्रेम को जन्म देंगी। और जब चैतन्य की चांदनी आपके अंदर परमार्थ के प्रेम को जन्म देंगी, तो आपके अंदर से जो भी विकसित हुआ है, जो कि प्रेम है, चैतन्य है, जो आपको, तो आपके हाथों से जो कर्म होंगे, आपके मुख से जो कर्म होंगे, वो सब कर्म चैतन्य को ही विकसित करेंगे और वो कर्म अधिकार के क्वाड्रेंट में आके बैठ जाएंगे। और जब चैतन्य ही विकसित होता है, जब प्रेम ही मात्र विकसित होता है, तो कर्ता भाव का जन्म होना पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अगर प्रेम का अंकुर भीतर पैदा करना है, तो सबसे पहले उसका संदेश प्रकृति की तरफ भेजना होगा। चांद आपके ऊपर उस केंद्र को जगा सकता है जो साइंस चांद के डिस्क्रिप्शन को देख के नहीं जगा सकती। अगर आप चांद के पास 2 क्षण मंत्र मुग्ध होके बैठकर अपने प्रेम का संदेश भेजो उसे ना, तो उसकी किरणें आपके भीतर प्रेम के बिंदु को सक्रिय कर देंगी और आपका पूरा कण कण प्रेम से भर जाएगा। आपके आसपास चारों तरफ मौके ही मौके हैं। पूरी प्रकृति एक अद्भुत चीजों से भरी है। उनकी तरफ प्रेम करिए और प्रेम का कोई भी मौका आ जाए उसे खाली मत जाने दो, उसका उपयोग करो। अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं और एक पत्थर पड़ा है, तो उसे हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए? आप उससे बच के जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने उस पत्थर को उठाकर साइड पे रख दिया, तो ना मालूम कौन अपरिचित वहां से निकलेगा और ना मालूम कौन उस रास्ते पे पड़े हुए पत्थर से चोट खाएगा। आपने प्रेम का एक कृत्य कर लिया। छोटी छोटी बातें जीवन में प्रेम के तत्व को विकसित करती है। और जब आपके अंदर की भाव दशा प्रेम के तत्व से पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, तो आपके हाथों से निकला हुआ कर्म शुद्ध हो जाता है। अशुद्ध हो ही नहीं सकता। जिस भाव से कर्म किया जाता है, वो भाव डिसाइड करता है कि आपका कर्म शुद्ध है कि अशुद्ध। मैं कहीं पर ना एक बुक में एक छोटी सी कहानी पढ़ रहा था इब्राहिम लिंकन की। इब्राहिम लिंकन एक एक मीटिंग में होंगे और सडनली उन्होंने देखा कि एक पिग नाली में फंस गया है। अब वो मीटिंग शायद खुले वो उसमें हो रही होगी पार्क के अंदर, तो उनको वहां से नजर आएगी बाहर एक पिग नाली में फंस गया है। इब्राहिम लिंकन की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि 2 मिनट रुकना, मैं आता हूँ। वो गए, उन्होंने उस पिग को बाहर निकाला और सारे कपड़े वपड़े भी गंदे हो गए, लेकिन निकाल के वापस अंदर आए। तो लोगों ने पूछा क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए काम रोककर कहाँ चले गए?
तो उन्होंने कहा कि एक प्राण संकट में था, उसे बचाने गया था ना। ये प्रेम का कितना सरल सा कृत्य है, लेकिन कितना अद्भुत है। और ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें आपके अंदर प्रेम की दशा को विकसित करती है। आपके छोटे छोटे कर्म आपके संस्कार बनाते हैं, और जब उन संस्कारों का जन्म होता है, वो विकसित होते हैं, तो आपके हाथ में एक बड़ी से बड़ी आपत्ति आए तो उन संस्कारों से उनका जन्म होता है, भार की दशा से। आप उसका डिसीजन नहीं लेते, आपके अंदर के निर्णय आपके संस्कारों से आते हैं। वो संस्कार बाहर की दशा के कारण बने हैं कि अंदर के विकास के कारण बने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अब देखो, इस लाइन का मीनिंग बदल रहा होगा। जैसे मैंने ये बात की, इस लाइन का मीनिंग बदल रहा होगा। आपका सिर्फ आपके कर्म पर अधिकार है, फल आपके हाथ में नहीं है, वो तो समिष्ट के हाथ में है। सिर्फ कर्म तुमसे बहता है। देखो, कर्म तुमसे बहता है, कैसे बहता है? क्योंकि अंदर भाव है, उस भाव के बहाव को कर्म बोलते हैं। आपके अंदर के भाव के बहाव को कर्म बोलते हैं। अब अंदर का भाव कैसे बना है? झूठी किसी और की बनाई हुई दशाओं से बना है, कि स्वयं के अनुभव से की हुई वृत्तियों से बना है? आप जितने भी टॉप मोस्ट लीडर्स देख लो, पॉलिटिशियंस देख लो, बिजनेसमैन देख लो, किसी को भी देख लो, उनके जीवन में जाइए, उनके जीवन में प्रेम के छोटे छोटे कृत्य आपको दिखेंगे, और बहुत ही ज्यादा अनंत रूप में दिखेंगे। उनको किसी कोच की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके अंदर प्रेम इतना सघन हो चुका होता है कि उनके बहाव में ऑटोमेटिकली शुद्ध कर्म निकलते हैं। आपके अंदर का जो भाव है वो आपकी गंगोत्री है। अब वो उस गंगोत्री से ही गंगा निकलेगी। गंगा की शुद्धि नहीं करनी, गंगोत्री की शुद्धि करनी। अब मैं देखता हूं कि लोग पानी छान छान कर पीते हैं कि कोई कीड़ा ना मर जाए, लेकिन उनके मन में प्रेम नहीं है। वो पानी छान कर क्यों पी रहे हैं? क्योंकि रिचुअल बन गया है, वो मैकेनिकल हैबिट में घुस गए। यहीं पर वो बात वापस आएगी कि आचरण आचरण बदलने से अनुभव नहीं होता, अनुभव करने से आचरण का जन्म होता है। हृदय में प्रेम का विस्फोट करो, अंदर भाव दशा बदलेगी। सडनली ये वर्स 47 अलाइव हो जाएगा, क्योंकि ये युद्ध जिसके लिए वहां बैठा था कृष्ण, और वहां बैठा था अर्जुन, और वहां बैठे थे पूरी की पूरी पांडव सेना, वो युद्ध प्रेम के विकास के लिए था। अनफॉर्चुनेटली युद्ध था, लेकिन उसका आधार प्रेम का विकास था। वो तो उसके सामने प्रेजेंट हो गया था ना। अभी हम प्रेम का विकास करते 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 ऐसी अवस्थिति में आ गए जहां युद्ध करना पड़ता। तो युद्ध से भागोगे तो आप क्या बोल रहे हो कि प्रेम का विकास रोक दो, लेकिन जिसके अंदर भाव दशा प्रेम की होगी, उसका कर्म युद्ध करने से भी नहीं रुकेगा। कर्म योग का आधार है। हर कर्म योग नहीं होता।
हर कर्म योग नहीं होता। वो कर्म जिसके जिस वो कर्म जो प्रेम की भाव दशा से निकलता है, वही कर्म योग बनता है। अकर्म भी योग नहीं होता। तीन स्थिति है। कर्म जो मैंने किया हो एज ए सर्विस टू लॉर्ड, ईश्वर को समर्पित किया हुआ कर्म, वो पहला है। दूसरा कर्म, वो कर्म जो मैंने किया हो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वो कृत्य जो भोग के कारण जन्म हुआ है। और तीसरा है अकर्म, लेजीनेस, सोना, बंद कमरे में बैठ जाना, कुछ भी नहीं करना। ये तीन कर्म है। मैं वापस से उल्टी तरीके से बोलता हूं, डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं। आपके कर्म के तीन भाग हैं। किसी भी कर्म के तीन स्थल होते हैं। पहला है अकर्मणी, दूसरा है कर्म, और तीसरा है कर्मयोग। ये है तामसिक स्थिति, ये है राजसिक स्थिति, और ये है सात्विक स्थिति। तामसिक स्थिति के अंदर अकर्मणी मतलब कुछ भी नहीं किया, छोड़ दिया काम। जैसे कि अर्जुन बोल रहा है मैं भाग जाता हूं ना। क्यों भाग जाता हूं? क्योंकि बाहर कुछ ऐसी बाहर कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि मुझे तो मेरे भाई बंधु दिख रहे हैं, मैं इस कर्म को छोड़ के भाग जाता हूं। पहली स्थिति ये तामसिक है। इसका रिजल्ट क्या होगा? तमस। इसका रिजल्ट होगा मृत्यु, इसका रिजल्ट होगा अंधकार, इसका रिजल्ट होगा आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ शत्रुता जन्म लेगी, अंधकार जन्म लेगा, अज्ञान जन्म लेगा। और एक बार वो शुरू हुआ ना, वो रुकता नहीं, उसको निकालना डिफिकल्ट हो जाता। कई लोगों के लिए आराम काम बन जाता, क्योंकि आराम करने की इतनी आदत हो जाती है कि उसको छोड़ना डिफिकल्ट है। जैसे ही अंधकार अंदर लिया, वो पूरा विकसित हो जाता है। तो तामसिक स्थिति, अपने कर्म से भागना। अपने कर्म से भागना क्यों क्यों भागते हैं लोग, वो भी समझाता हूं मैं आपको। ये कर्म योग का आधार है, ये मंत्र, ये श्लोक। भागते क्यों, वो बाद में बताता हूं। पहले समझिए कि तीसरी स्थिति है जब मैं काम छोड़ देता हूं, मुझे कुछ करना ही नहीं। अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है। एक कारण है कि बाहर की परिस्थिति ऐसी है जो कि मेरे को पसंद नहीं है, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया है और अब मैं चुपचाप करके बैठ गया। जब तक बाहर की दशा परिवर्तित नहीं होगी, मेरे अंदर मूवमेंट नहीं आएगी, मेरे अंदर मूवमेंट नहीं आएगी। मैं अपने कर्म से भाग गया। क्यों भागा? क्योंकि बाहर की दशा ने मेरे अंदर वो भाव जन्म दिया जो बोलता है कुछ मत कर, तो मैंने छोड़ दिया। दूसरी स्थिति राजसिक, जहां पर मैं कर्म इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता हूं। किसी भी काम को कर्म कब बोलते हैं? किसी भी काम को कर्म तब बोलते हैं
जब वो 5 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहला, डन बाय अ लिविंग बॉडी, कि एक जीवित बॉडी को करना है। सेकंड, उसके अंदर एजेंटशिप है, मैं कर रहा हूं ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, हाँ मैंने किया, एजेंटशिप। कृतित्व बोलते हैं, कृतित्व उसको, कि मेरे अंदर मैं कर रहा हूं, ये क्लैरिटी होना चाहिए। थर्ड, उसके अंदर भोक्तृत्व की वैल्यू होनी चाहिए, कि मैं इसके कर्म, इसके फलों को भोगूंगा। और फोर्थ, मॉरल ऑब्लिगेशन, मुझे पता होना चाहिए सही क्या है, गलत क्या है। और फिफ्थ, इसका एक कॉस्मिक रिजल्ट भी आएगा। ये 5 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो कर्म डिफाइन करते हैं। अब इसमें देखो, भोग और कृतित्व, जब मैं डिजायर्स मेरी बाहर से हैं कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ईएमआई भरना है, मेरे को अच्छी लाइफ चाहिए, तो आपने अपने सेंस ऑर्गन्स को सेटिस्फाई करने के लिए भोगों की वैल्यू बनाई। उस भोग से कर्म निकलेगा। ये जो कर्म निकला है, जो कि इच्छाओं के कारण निकला है, उसको राजसिक कर्म बोलते हैं। रिजल्ट ऑफ तामसिक कर्म वॉज कि आपके अंदर अंधकार जन्म ले लेता है। रिजल्ट ऑफ राजसिक कर्म, रिजल्ट ऑफ राजसिक कर्म इज कि आपके अंदर बॉन्डेज जन्म लेती है, आप फंस जाते हो संसार में, और उसका अल्टीमेट रिजल्ट सफरिंग ही होता है। तीसरा कर्म जो सात्विक है, वो कर्म योग बनता है। जब कर्म एज ए सर्विस टू लॉर्ड किया जाता है, शिव ज्ञाने जीव सेवा, शिव ज्ञाने जीव सेवा, शिव जाने नहीं, शिव माने नहीं, शिव ज्ञाने जीव सेवा। जब मैं हर एक मनुष्य के अंदर शिव को देखता हूं, मानता नहीं हूं, देखता हूं, तब मैं उसकी सेवा में अपने कर्म को अर्पित करता हूं। शिव ज्ञाने जीव सेवा, कर्म करते करते अगर मेरा मोटिवेशन ये है कि इसमें ईश्वर है, जिसकी भी मैं सेवा, हर कर्म किसी ना किसी की सेवा के लिए, जिसकी भी मैं सेवा कर रहा हूं उसके अंदर ईश्वर है। जब शिव जाने, शिव ज्ञाने जीव सेवा, तो ये कर्म योग बन जाता है। इसी को कर्म योग बोलते हैं। भक्ति योग कब बनती है? जब पूर्ण समर्पण होता है। पूर्ण समर्पण, जो मुझे दिया गया वो प्रसाद है। कर्म योग कब बनता है? जब पूर्ण समर्पण होता है, जो मुझे दिया गया कर्म करने के लिए वो प्रसाद है, मुझे करना है, प्रश्न नहीं करना है। परिस्थितियां ऐसी हुई कि मैं आज इस सिचुएशन में हूं कि मेरे सामने वो है जिसके साथ मुझे मेरा कर्म करना है, जो मेरे से ही बहता है, मेरे से ही निकलता है, तो मुझे उस पर प्रश्न नहीं करना है, मुझे वो करना है। आज किसी डॉक्टर के सामने एक मरीज आ जाए जिसको सिर्फ वो डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, और जैसे ही वो सामने आता है उसकी शक्ल देख के लगता है कि इसने तो 25 लोगों का मर्डर किया था। शिव जाने, शिव ज्ञाने जीव सेवा, मेरे को ये कर्म करने को मिला है, इस समय मुझे करना है। क्यों मिला है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो क्वेश्चन करने का मेरे पास समय नहीं है, और मेरे को वो मानना भी नहीं है, मुझे वो करना है, मुझे ये कर्म करना है। शिव जाने जीव से। आपके अंदर से अगर प्रेम का विस्फोट होगा
तो कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तब जगत हितायचे के लिए कर्म नहीं करना पड़ेगा, वो बहेगा आपसे। और वो जो बहाव आपसे निकलेगा वो आत्म मोक्षार्थम के लिए ऑटोमेटिकली है, क्योंकि वो जो बहाव आपसे निकल रहा है वो योग है। भक्ति करनी नहीं पड़ेगी, भक्ति बहेगी। कर्म करना नहीं पड़ेगा, कर्म बहेगा। नदी बन जाओगे, प्रकृति बन जाओगे। कर्ता भाव स्वयं पिघल जाएगा। अकर्म, कर्म को छोड़ के बैठ जाना, ऐसा थॉट भी नहीं आएगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। ये बोलने की, ये समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बोलने की या ये कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संघो स्तव कर्मिणी। मां कर्म फल हेतुर्भुर, खुद को कर्ता मानूंगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। नदी बह रही है, उसके पानी, उसका उसका पानी पी के किसी को जीवन मिलता है, तो नदी स्वयं को कर्ता नहीं मानती है। वो तो वहां बह रही थी। जिसको जीवन चाहिए था वो वहां पहुंचा, उसने पानी निकाला नदी का और पी गया। ये उस डॉक्टर की तरह है जो नदी की तरह बह रहा है। उस समय वहां एक पेशेंट आया जिसने 1500 मर्डर कर रखे हैं। वो उस नदी से पानी निकाल के पीने की इच्छा रखता है, नदी उसे मना नहीं कर सकती है। और उसके बाद वो बच गया और उसने जाके 2 मर्डर और कर दिए। ये कॉस्मिक है, ये उसमें मेरे को डिस्क्रिप्शन यूज करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे को सिर्फ कर्म का अधिकार है। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मां फलेषु कदाचन। मां कर्म फल हेतु भूमिर मात संघोस्तव कर्मिणी। और अकर्म करने के लिए, कुछ भी कर्म को त्यागने के लिए मेरे अंदर कोई भाव जन्म ले ही नहीं सकता। आपके अंदर जिस समय प्रेम विकसित होगा, आपके अंदर जिस समय प्रेम विकसित होगा, उस समय आपके थ्रू कर्म बहेगा। हमको ईश्वर ने बुद्धि दी है, सोचने की शक्ति दी है। उसका अर्थ ये नहीं है कि हम कर्म और नाकर्म करने के बीच में अपनी चॉइसेस को लेकर आ जाए। चॉइसेस आ सकती हैं सिर्फ भाव के ऊपर, जहां पर आपको आपके अंदर सिर्फ इतना सोचना है कि मेरा भाव शुद्ध है कि मेरा भाव अशुद्ध है। और शुद्ध और अशुद्ध भाव, शुद्ध और अशुद्ध भाव आपकी चित्त की अवस्था है और विकृति है। शुद्ध भाव चित्त की अवस्था है, अशुद्ध भाव चित्त की विकृति है। अशुद्ध भाव चित्त पर बाहर का परिणाम है और शुद्ध भाव चित्त पर प्रेम का विकास है, चैतन्य का विकास है। जीवन में हमको सिर्फ इतना विचार करना है कि मैं किन भावों से संचालित होता हूं, मैं किन भावों से मूवमेंट करता हूं। वो मेरे भीतर से आते हैं या दूसरे मुझ में पैदा करते हैं। मैं वापस वही एग्जांपल देता हूं। मैं रास्ते पे जा रहा हूं, आप मुझे गाली देते हो,
अगर मुझ में क्रोध पैदा होता है तो अशुद्ध भाव है। मैं रास्ते पे जा रहा हूं, आप मुझे आदर देते हो, मेरे अंदर प्रसन्नता पैदा होती है, वो भी अशुद्ध भाव, क्योंकि ये आपने मुझ में पैदा किया। मैं रास्ते पे जा रहा था, आप गाली दें, आदर करें, प्रशंसा करें, मेरी मनस्थिति, मेरी अवस्था वही बनी रहती है जो थी गाली देने से पहले या प्रशंसा करने से पहले। वो शुद्ध भाव है, क्योंकि आपने मुझ में पैदा नहीं की है, वो मेरा है। जो मेरा है वो शुद्ध है, जो मेरा है वो ही शुद्ध है, जो बाहर से आता है वो अशुद्ध है। क्योंकि जो अंदर है वो तो चैतन्य है। अहंकार के दिए मैं बाहर की स्थिति के कारण जला रहा हूं। बाहर रोहित को प्रशंसा मिले इसलिए मैं अहंकार के दिए जला रहा हूं। अगर मैंने इसे बुझा दिया तो रोहित बुझ गया। इसी को निर्वाण बोलते। निर्वाण का अर्थ होता है बुझाना। क्या बुझाया आपने? अहंकार का दिया बुझा दिया। जिस समय अहंकार का दिया बुझ गया तो रोहित बुझ गया। क्या रह गया? हूं रह गया, एमनेस रह गई। और वही एमनेस से जो बहेगा वो कर्म योग बन जाएगा, वो कर्म साधना बन जाएगी। और जो कर्म योग बन गया, जो कर्म साधना बन गई, वही कर्म ज्ञान प्राप्त करवाएगा। ज्ञान से कर्म का जन्म नहीं होता, कर्म से वास्तविक ज्ञान का जन्म होता है। जिस ज्ञान से कर्म का जन्म होता है वो अहंकार है, और जब कर्म से वास्तविक ज्ञान का जन्म होता है वो चैतन्य है। और जिस समय ऐसा कर्म होगा तब मैं बोल सकता हूं मेरा जीवन आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। तब मैं बोल सकता हूं कि मेरा जीवन अपने स्वयं के मोक्ष के लिए और संसार के फायदे के लिए है। जब तक सब कुछ समस्त मेरे अंदर से विकसित नहीं हुआ है, जिसमें अहंकार का एक भी दिया नहीं जल रहा है, मोह का एक भी दिया नहीं चल रहा है, चाहे वो स्वार्थ हो, परिवार्थ हो या परोपकारथ हो, जब तक परमार्थ का दिया, जब तक परमार्थ की चांदनी मेरे अंदर नहीं है, तब तक मेरे कर्म, मेरे दिए बताएंगे क्या करूंगा, चांदनी नहीं। और इसी भाव दशा को अल्टीमेटली हमें अपने अंदर जन्म देना है। और जब ये भाव दशा अंदर जन्म लेती है तो सारी मांगे खत्म हो जाती है। अगर हम मांग करते हैं कि ऐसा हो वैसा हो, तो हम चैतन्य की ऊर्जा के विपरीत खड़े हो जाते हैं और शत्रु हो जाते हैं। जैसा ही हम कहते हैं जो तेरी मर्जी, जो हमें करना था हमने कर लिया, अब तेरी मर्जी पूरी हो, हम जगत ऊर्जा के प्रति मैत्री का भाव जन्म देते हैं। और जगत और हमारे बीच जीवन ऊर्जा और हमारे बीच परमात्मा और हमारे बीच एक ब्यूटीफुल रेजोनेंस, हार्मनी, एक संगीत का जन्म होता है। जब मैं बोलता हूं कि मैंने किया, अब तेरी मर्जी, तुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब तेरी मर्जी पूरी हो, अब तेरी मर्जी पूरी हो। जैसे ही हमने कहा कि किया भी मैंने, जो चाहता हूं वो भी वैसा ही हो, तो हमने अपने आप को जगत के विपरीत खड़ा कर दिया है। संगीत नहीं बजेगा, नॉइज आएगी, जीवन में सफरिंग आएगी।
और जगत के विपरीत खड़े होकर सिर्फ निराशा 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 यही मिलेगी। असफलता में कभी कुछ हाथ नहीं रखता। इसलिए कर्म योगी के लिए कर्म ही अधिकार है, और वो तभी फलित होता है जब अंदर मेरा भाव सघन भाव प्रेम का है और किसी चीज का नहीं। फल फल प्रसाद है, जब आएगा तब आएगा, उसकी मर्जी से आएगा। Okay, all right. Thank you so much. Let's do some question answers. I'm putting the hands down. Please raise the hands again. I don't know. पुराने hand and नए hand मुझे नहीं पता। Thanks a million and God bless you. What you said last time, it really turned out to be true in today's session. So very good revelation, and I'm getting a lot of benefits and some good direction in my life. All because of you. Thanks to you. God bless you. Thank you very much. Thank you. रोहित, आप जो बोल रहे हो ना कि भावों से अपने भावों से संचालित होता है, किन भावों से, अबाउट द प्रशंसा एंड लाइक मतलब भागवत जी में भी हमेशा यही लिखा होता है कि अगर कोई आपकी निंदा करे तो उसका कुछ असर मत लो, बिकॉज उससे दूसरे के पुण्य क्षीण होते हैं और आपकी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई प्रशंसा करे तो दूर रहो, भाग जाओ, आपका अहंकार बढ़ता है, ज्यादा उसको डाइजेस्ट मत करो। तो बोथ वेज, आई मीन व्हाट यू सेड इज फाइन। मुझे एक इशू होता है, जैसे आपने कहा ना वो पानी छान के पियो, मतलब आई मीन जस्ट यू गिव एग्जांपल कि भाई ऐसे करते हैं विद दैट भाव। फॉर मी किचन में इफ आई कम अक्रॉस अ लिटिल बिट ऑफ कॉकरोच, I immediately kill it because I don't want any, more. फिर मुझे अंदर से बुरा भी लगता है कि हाय, जैन्स में कहते हैं जीव को नहीं मारो, मैं देखो मार रही हूँ। या कभी जमीन पे दिख गया छोटा अभी तो भी आई जस्ट चप्पल से मार दिया। अब वो रॉन्ग है कि राइट है, भाई जीव है whatever, but then I don't want more population in the house, so I just immediately क्या करूं? कोई आंसर नहीं है इसका। खुद ढूंढो आंसर, क्योंकि इसका कोई राइट आंसर है ही नहीं। मतलब आपका जब अंदर प्रेम का जन्म होगा ना, तो ये ऐसे आंसर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अंदर प्रेम का जन्म है नहीं, पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। जब पूर्ण रूप से होगा ना, तो आचरण क्या होना चाहिए ना, वो ऑटोमेटिकली जन्म दे देगा। महावीर जी ने ऐसा आचरण किया इसलिए अनुभव थोड़ी हुआ, अनुभव हुआ उसके बाद ये आचरण जन्म हुआ। उसके पहले शायद वो भी कॉकरोच को मारते होंगे। कॉकरोच को नहीं मारते मारते थोड़ी प्रेम का जन्म हो गया अंदर, फुल कैवल्य का जन्म हो गया। कैवल्य का जन्म हुआ तो उनको फिर अपने आप कुछ चीजें उनकी थ्रू होनी शुरू हो गई। तो ज्यादा सोचो नहीं, बहो बस, जस्ट कीप फ्लोइंग। यू विल, द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग ये राइट है कि रॉन्ग है, तो मतलब आप के अंदर से निकल कुछ और रहा है, लेकिन आप करना कुछ और चाह रहे हैं। करेक्ट? हाँ, अग्री, मतलब लाइक तो अंदर से निकल जो रहा है ना, उसको करो। okay. दूसरे ने कहा ना, वो मैंने कहा ना कि नहीं मारने का कॉकरोच को, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। ये मेरे को आपके अंदर भाव जन्म नहीं देना। आपके अंदर जो भाव जन्म हो रहा है उससे काम करो, बिकॉज वही विकसित करेगा वास्तविकता में आपको। नहीं तो मैं इंटरफेयर करूंगा आपकी विकास के अंदर, इसलिए मैं आंसर नहीं दे रहा। ओके, समझ रहे हो? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। टर्म्स। Hi, Rohit. Hi. Yeah, I just had one question about that three diyas of ahankar you said, na? Mm-hmm. Can you explain that again?
please. स्वार्थी वाला, हाँ. तो फर्स्ट इज स्वार्थी, Hmm. that means you are only worried about yourself, Hmm. not about Manisha, not about children, nobody, only yourself. That is Hmm. स्वार्थी. Hmm. Second is परिवार्थी, Hmm. you're only worried about your family. Hmm. So because if you are thinking your family is one side and the world is everywhere else, तो आपके एक्शन, आपका जो भाव होगा अंदर, वो परिवार्थी भाव होगा. Hmm. तो जब परिवार्थी भाव होगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कुछ ऐसे एक्शन होंगे जो कि शायद वर्ल्ड के लिए अच्छे नहीं होंगे, आपके लिए अच्छे होंगे. Hmm. तो वो अहंकार हो गया. हाँ. और थर्ड इज परोपकारती. परोपकारती इज सोसाइटल, नेशनैलिटी. Hmm. तो अगेन यू हैव केप्ट समथिंग आउट ऑफ योर वैल्यू सेट. Hmm. ऑटोमेटिकली कुछ एक्शन ऐसे होंगे जो कि शायद आपके लिए फायदेमंद होंगे लेकिन दूसरे के लिए नुकसान होंगे. रशिया डूइंग एन अटैक ऑन यूक्रेन इज लाइक अ परोपकारती थॉट. Hmm. These Okay. three are the ahankar, but ultimately paramarthi, that means benefit of the world, everyone, that is the chaitanya thought. Hmm. Got it? Yeah, thank you. रोहित जी, जी प्रणाम. विवेक का रोल कर्म में कहाँ आता है? विवेक का रोल, विवेक को ज्यादा यूज करने जाओ तो थोड़ा हमारा लिप्त हो जाता है कर्म, थोड़ा सा उसको. अब एक क्वेश्चन पता है कहाँ गलती हो गया है कि विवेक हम सोचते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिशन. करेक्ट. बट विवेक इज अबाउट डिस्क्रिशन, अबाउट जिसकी हम डिस्क्रिशन सोच रहे हैं ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आदमी आया, ये तो मर्डरर है. अब एज ए डॉक्टर मैं उसको जहर दे देता हूँ ताकि मरी जाए. तो मैंने क्या किया, मैंने डिस्कशन यूज किया कि ये आगे जाके किसी और का मर्डर कर सकता है, इसलिए इसको ही मार दो. करेक्ट. दिस इज रॉन्ग. विवेक का मतलब ये होता है कि यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन एटर्नल एंड नॉन एटर्नल. ओके. Vivek is not about choosing between what to do. Vivek is about choosing between eternal and non-eternal. Okay. मतलब क्या? सत्य और असत. जो सत्य है उसको चूज करो और असत्य को छोड़ दो. तभी विवेक के साथ में वैराग्य यूज होता है. विवेक के साथ में वैराग्य यूज होता है. वैराग्य मतलब क्या? वैराग्य फॉर non-eternal and adopt only eternal. करेक्ट. तो यहां पर आपको कर्म के बीच में चॉइस करने का नहीं है, आपको आपकी जीवन शैली में चॉइस करना है. तभी भाव, विवेक को भाव पे यूज करना है, कर्म पे नहीं. जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपको आपके घर पे ही ना आपके बेटे ने या बेटी ने डांट दिया, बहुत बुरी तरीके से आपको वो कर दिया, कहते हैं उसको इंसल्ट कर दिया किसी के सामने. आप क्रोध का जन्म होगा. करेक्ट. तो मतलब अभी भी अशुद्धि है, क्योंकि बाहर से किसी ने मेरे अंदर भाव दशा जन्म के लिए दी ना. यहां पर विवेक यूज करना है. यहां विवेक यूज करना है कि मेरे को एटर्नल क्या है, प्रेम. नॉन एटर्नल क्या है, अभी जो आ रहा है ना मेरे साथ, रिएक्टिव, वो रिएक्टिव है, वो नॉन एटर्नल है. प्रेम को चूज करो और अंदर की भाव दशा को चेंज नहीं होने दो. विवेक का यूज ये नहीं करना है कि इसको थप्पड़ मारूं कि मैं घर से निकाल. कई बार लाइफ में अपने को चॉइसेस ब्लैक और व्हाइट में नहीं आती है, ग्रे और डार्क ग्रे में आती है. लाइफ में ऐसा होता है ना, भाव पे ऐसा नहीं होता है. भाव पे तो व्हाइट और ग्रे ही होता है, व्हाइट और ब्लैक ही होता है, क्योंकि भाव आपका है ना. करेक्ट. अब भाव बाहर से अंदर ले रहे हो कि अंदर से जन्म दे रहे हो, वो डिपेंड करेगा. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. विवेक का यूज आपको भाव पे करना है, कर्म पे नहीं करना. ओके.
नहीं, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। करेक्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी लोकेश जी। Thank you very much, sir. Thank you very much, and lots of gratitude for this lovely session. Thank you. Just one thing I just want to know means sometimes what is happening, we are confused about whether this whatever the bhav we are coming with, it is eternal bhav or it is due to means any kind of my wishes and my desires. Because sometime इस तरह का डिफरेंस करने के लिए ऐसा क्या टूल या इस तरह का क्या चीज हम यूज कर सकते हैं जिससे हमें पता चले ये अंदर से हमारा भाव है या कुछ हमारी इच्छाएं या फिर हमारी जो भी एक्सटर्नल चीजें हैं उनके कारण ये भाव आ रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप मुझे गाइड करें। भाव जो अंदर से आएगा ना और जो इटर्नल भाव होगा उसका आधार सिर्फ एक ही है, प्रेम, बस। और कोई आधार ही नहीं है उसका, शत्रुता उसमें है ही नहीं। जिस भी भाव के अंदर तीन चीजों का जन्म है, प्रेम, दूसरा है सेवा और तीसरा है दमन। इन तीनों भावों का, इन तीनों पैरामीटर्स के बेसिस पर आप एटर्नल नॉन एटर्नल को डिसाइड कर सकते हो, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको। लेकिन एक मैं सीक्रेट देता हूं। सीक्रेट ये है कि आपको ना इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा आपको आंसर दे ही देती। हम चूज नहीं करते उस आंसर को, बात अलग है। नहीं, प्रॉब्लम यही हो रही है कि बहुत सारी आवाजें आती हैं अंदर से। अब ये आपको लेकिन ये पता होता है कि सही आवाज क्या है, यही बता देता हूँ। कभी भी कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसको पता नहीं है कि सही आवाज क्या है। हेलो। नहीं, मेरे साथ एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल ही देता हूँ, रियल सिनेरियो है। मुझे कई बार ऐसा सिचुएशन रहती है कि लोगों की मतलब कुछ रिपोर्ट्स आती हैं जिनके बेसिस पे हमें लोगों को फायर करना पड़ता है, लोगों को निकालना पड़ता है। और कई बार वो जो चीजें, जो फैक्ट्स रहते हैं उसमें कई बार सही भी रहते हैं, कई बार गलत भी रहते हैं, कई बार इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण सारा चीज मैनिपुलेट रहता है, लेकिन हमारे पास जो फैक्ट्स रहते हैं वो कम रहते हैं। तो इसीलिए एक अंदर गिल्ट पैदा हो जाती है कि भाई ऐसा ना हो मैं किसी गलत को फायर कर रहा हूँ और किसी की रोजी रोटी को मैं रोक रहा हूँ, या फिर परेशान, मेरे द्वारा कोई कर्म ऐसा हो रहा है जिसके कारण ये चीज हो रही है। तो ये जो यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ और है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने जो आपका फायरिंग का मेथोडोलॉजी है ना, ऐसे तो कभी भी किसी को फायर करना ही नहीं चाहिए। अगर मेरे पास कंप्लीट डेटा नहीं है, अब करना पड़ता है, मतलब क्या है कि मैंने अपने कर्म को ढंग से नहीं किया। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? जब तक कर्म पूर्ण रूप से करेक्ट तरीके से नहीं हुआ है ना, तब तक आपके हाथ से, आपके अंदर भावदशा, आपकी भावदशा बाहर से उत्पन्न हुई है, अंदर से नहीं उत्पन्न हुई है। जब कर्म ढंग से होता है ना, तो भावदशा अंदर से उत्पन्न होती है। और मैं इस एग्जाम्पल पे स्पेसिफिकली बोल रहा हूं। अगर आपको किसी को निकालते समय गिल्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब भाव दशा अंदर से उत्पन्न नहीं हुई, ये बाहर से आपके अंदर डाली गई है। ट्रांसफॉर्मेशन में पिछले 1 साल में मैंने कम से कम नहीं तो 10 लोगों को तो बोला होगा जाने के लिए, लेकिन
भाव दशा बाहर से नहीं आई, वो अंदर से ही आई। कैसे? वेरियस वेरियस एलिमेंट्स अकाउंट फॉर इट, डेटा अकाउंट्स फॉर इट, interaction accounts for it. To an extent, the person who is leaving understands why he's leaving. एक आधी बार ऐसा हुआ होगा, शायद वो म्यूचुअल नहीं होगा, लेकिन 95% टाइम्स इट्स म्यूचुअल अग्रीमेंट, यस आई डोंट डिजर्व टू बी हियर। तो भाव दशा अंदर से उत्पन्न होती है, और निकाला जब जाता है ना लोकेश जी, उसको ये पता होता है कि जाने से ही मेरा फायदा है, रहने में मेरा फायदा नहीं है। तो उसका भी आधार प्रेम ही है, उसका भी आधार प्रेम है। ओके। उसको ये क्लैरिटी होती है जाते समय कि हाँ ये मेरे फायदे का ही डिसीजन है। तो कर्म को भी हमको अपने जीवन में जो भी करना है ना, वो पूर्ण करना है, टोटल करना है, कंप्लीट करना है, कंप्लीट। कुछ भी आधा आधा नहीं करना है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी पीएनएल, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमको करने नहीं देती वो, और वहीं पर प्रॉब्लम है। आप राजसिक मोड पे चल रहे हो, सात्विक पे नहीं चल रहे हो ना। और राजसिक मोड पे जो आपके अंदर भाव दशा आई है वो आने ही वाली है, और इसका रिजल्ट इज बॉन्डेज एंड फाइनली सफरिंग। गिल्ट इज वन फॉर्म ऑफ सफरिंग। अच्छा, वन मोर थिंग, जैसे अभी आपने बताया कि अगर हम अपने भाव को चेक करना चाहें कि ये भाव एक्चुअल में इटरनल भाव है या नहीं, इसके लिए 3 फैक्टर्स में हम चेक कर सकते हैं कि प्रेम से जनरेट हुआ है या नहीं, या सेवा भाव से जनरेट हुआ है या नहीं। तीसरा दमन। दमन थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें, दमन। इंडल्जेंस, इंडल्जेंस, दमन मतलब नॉन इंडल्जेंस, रेस्ट्रेंट। मैं, मेरे पास बहुत सारे पैसे और मैं उसमें इंडल्ज हो गया। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। इंडल्जेंस मींस सपोज, मतलब कोई इंडल्जेंस सिचुएशन। मतलब यू ट्राइंग टू शो ऑफ। अच्छा, मैं, दिखावा के लिए। हाँ, दिखावे के लिए कर, अच्छा अच्छा दिखावे से आपके अंदर उसका अहंकार का दीपक जन्म लेता है। अच्छा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक्स रोहित जी। Thanks a lot for this lovely and lots of gratitude for it. Thank you. Thank you. किशोर जी अनम्यूट कर रहे हैं कि गलती था? रोहित जी, बोलिए सर। कॉर्पोरेट कल्चर या कॉर्पोरेट इसमें तभी फोकस राजसी इस पे ही दिखता है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। करेक्ट है। तो उसमें हम सात्विक रह के, आर वी नॉट एट क्रॉस रोड्स, आर वी नॉट इन यू नो सात्विक रह के कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ, इतना आपको फंडामेंटल बोल दूं। हाँ, इट्स सात्विक रह अबाउट द के नाइस। आप राजसिक वाले से ऊपर ही गए हो, आप नीचे नहीं जाओगे। हाँ, मोमेंट्री नीचे जा रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट। अभी थोड़ा सा सीएसआर वगैरह देके उसको थोड़ा सा सात्विक वो ऐड करने को जा रहे हैं, बट सीएसआर सात्विक नहीं होता। सीएसआर एक और दूसरा अहंकार का दिया है। करेक्ट सीएसआर सात्विक नहीं, सीएसआर भी राजसिक है। करेक्ट जब करेक्ट आपका कर्म, आपका बिजनेस सोशल इम्पैक्ट के लिए होता है ना, करेक्ट तभी वो सात्विक होता करेक्ट करेक्ट। है। आप ओके, कुछ थैंक और यू और थैंक यू। बताइए। या थैंक यू थैंक यू। हेमा जी को क्वेश्चन है। हेमा जी,
कैन यू हियर मी? जी सर. आपने क्वेश्चन लिखा है, इज देयर डिफरेंस बिटवीन काम एंड कर्मा? Yeah. आंसर हुआ क्या आपके? नहीं. I feel like, calm is what day to day you are doing. And karma means specifically like, I don't know, like not, I can't explain how you are. You can explain. Like. चलो, let me explain. कर्म जी. के 5 फैक्टर है. पहला, डन बाय लिविंग बॉडी. Second, has agentship. कृतृत्व. I am doing it. तो मेरी फीलिंग होती है I am doing it. Third, enjoyment of fruits. अब उसके फ्रूट्स कुछ भी आए, सफरिंग भी हो सकता है, बट आई अंडरस्टैंड आई कैन एंजॉय द फ्रूट्स. दैट इज भोक्तृत्व. Fourth, I have moral obligation. यानी मुझे पता है कि राइट रॉन्ग क्या है. ओके. And Yeah. this, it will have cosmic result. यानी जो मैं करूंगा उसका कॉस्मोस मुझे फल देगा. अब जो भी चीज इन 5 में आती है वो कर्म है. जिसमें 5 की 5 होती है ना, वो कर्म है. जो भी चीज 5 के 5 में नहीं है वो कर्म नहीं है. हाँ जी. अब आप बताओ आपके जीवन में कितने कर्म चल रहे हैं? It is like done by living body. करेक्ट. Most of the karmas are doing, that is a काम. नहीं, एवरी कर्म, एवरी काम जो आप कर रहे हो ना, सब कर्म ही है. ओके. डन बाय लिविंग बॉडी. आपको पता होता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ. जी. आप जो भी करोगे आपको उसका इमीडिएट रिजल्ट तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही. खाना बनाऊंगी तो खाना खाने को मिलेगा, तो भोग भी मिलेगा. जी. ये भी पता है जो मैं कर रही हूँ सही है कि गलत है. नहीं, वो कभी कभी नहीं पता होता है, वो बाद में पता चलता है कि what I done was wrong और what I have done is right. उस समय आपको पता होता है ना कि मैं जब किया तब. जब किया तब कुछ ना कुछ तो आपका डिसीजन होता है ना, सही है कि रॉन्ग है. जी जी. कभी आप जानबूझ के गलत करते हो, कभी कभी जानबूझ के सही करते हो. अब जो चीज आपने जानबूझ के सही करी थी लेकिन बाद में वो गलत निकल गई, वो बात अलग है. लेकिन मेरे को उस समय ये रियलाइजेशन है कि राइट है कि रॉन्ग है. या आई एम डूइंग राइट थिंग. हाँ, तो उसके बाद में जो भी करोगे उसका एक कॉस्मिक रिजल्ट आएगा. यानी कि आप दिन में जो भी करते हो ना, सब कर्म है. ओके. अब काम क्या है जो कर्म नहीं है? एक 5 साल से नीचे जो बच्चा होता है ना, 3-4 साल का बच्चा है सपोज. जी. डन बाय लिविंग बॉडी. यस. उसको ये फीलिंग होती है कि मैं कर रहा हूँ, क्या कर रही. जी. उसको उसमें मजा आता है कुछ करने से. जी. उसको मोरल ऑब्लिगेशन होती है, राइट है कि रॉन्ग है? नो, वी जस्ट डूइंग इट. डूइंग इट. मतलब जब मैं छोटा था ना, अब ऐसा लगेगा, मैं बता देता हूँ, शायद मेरे को मम्मी बोलती है मेरी कि मैं ना चींटियों को जलाने में मुझे बड़ा मजा आता था. But that time you were not knowing what is right and what is. I was not knowing right and wrong ना, तो वो कर्म नहीं है, वो काम. Okay. It will have cosmic result. It will have cosmic result. लेकिन कर्म में नहीं आता वो, क्योंकि moral obligation नहीं है. नहीं है. ओके. अब एक सपोज मानो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ काम कर रही है, रोबोट. जी. डन बाय लिविंग बॉडी. यस. नो, रोबोट का लिविंग बॉडी है. डन बट वी कमांड. नो. इफ वेरी गुड, ग्रेट. तो अगर मैंने कुछ कमांड करके किया है तो उसके कर्म, उसका काम मेरा कर्म बन जाता है. ओके. Means we are through computer, like, we are doing something. Correct. Sending a mail or something. That's right. Then that it becomes my karma. My God.
Everything that we do post the age of 5 mostly is karma. But not all karma are yoga. Only those karma which are done in the service of the God are yoga. That's what is karma. But those karmas are so very less, na Rohit ji? Zero, less nahi. Yeah, it's not what we are doing. If you go to see what all this, my life I lived, I feel it is like, you know, I lived for myself. I've done all karma, what I felt it is right, I have done it. आज तो समझ में आ गया ना? आपकी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है. They say no, Guru Kripa, Atma Kripa. So it's like a Guru Kripa for me. Thanks a lot for you. Thank you very much. Thanks. All right. Thank you. अरे प्रेम का मैसेज. Yes, प्रेम बोलिए. बहुत के बाद दिखे हो आप आज. Sir, namaskar. All gratitude to whatever the teachings and preachings that you're giving. I'm so grateful for even attending it once. Whenever I attend, I'm just like grateful for whatever I learn from you every time. My question was, sir, आपने बताया गंगोत्री और गंगा के बारे में. सर, आपने कहा कि गंगोत्री तो पवित्र ही होती है. जब हम देखते हैं कि गंगोत्री निकलती है और आगे गंगा में कोई नाले का पानी डाल रहा है, कोई सीवरेज का पानी डाल रहा है, अगर हम उसको क्लियर नहीं करेंगे तो गंगा कैसे पवित्र रहे? मैंने कहा था कि गंगोत्री से जो गंगा निकलती है वो तो पवित्र ही होगी. जी. गंगा की अशुद्धि से गंगोत्री अशुद्ध नहीं होती. जी. गंगा शुद्ध ही रहती है. गंगा में जो नाली का पानी जा रहा है ना, वो गंगा को अशुद्ध नहीं करता है. जो गंगा सागर तक पहुंचती है वो तो शुद्ध ही पहुंचती है. गंगोत्री से निकली हुई गंगा तो शुद्ध ही होती है ना. जी जी बिल्कुल. बस इतना ही देखना है. उसके बाद जो हो रहा है उससे ना तो गंगोत्री को फर्क पड़ रहा है ना गंगोत्री से निकली हुई गंगा को फर्क पड़ रहा है. Okay. आपके साथ जो भी इंसान करे उससे फर्क नहीं पड़ता. आपको अंदर शुद्ध रहना है. आपके थ्रू शुद्धि निकलेगी. जी. मैं आज समय नहीं मिला, नहीं तो मैं द्रौपदी की कहानी सुनाने वाला था बहुत डिफरेंट वे में, क्योंकि द्रौपदी से ज्यादा पावरफुल वुमन शायद इस संसार को नहीं मिली है. हाँ सर, और मेरा एक क्वेश्चन द्रौपदी के बारे में जो आप बता रहे हैं, अगर हम लॉजिकल ब्रेन से देखें तो आज की डेट में कोई ये इंसान सोच भी नहीं सकता कि one woman is there married to 5 brothers at the same time. So how आज क्या पहले भी सुनो सुनो. It's not about. हाँ सर, ये मतलब that is why ना that woman has got tremendous strength ना. That's why I'm saying वैसा तब भी पॉसिबल नहीं था और आज भी पॉसिबल नहीं है. जी. वो तो एक ही बार संसार में हुआ है, पूरे लाइफ टाइम में वो द्रौपदी नहीं किया है. And that is what is the power of her. It's not about this. There are many things that happened to her and through her. So idea is कि गंगोत्री तो भाव है, आपका भाव है, और उससे जो निकली हुई गंगा है वो आपका कर्म है. आपके साथ जो होता है वो आपका कर्म नहीं होता है, लेकिन जो आप उसके साथ करते हो वो आपका कर्म बन जाता है. तो आपका कर्म आपसे निकलता है. आपके अंदर का भाव आपका गंगोत्री है. भाव को गंदा कर दिया अगर आप तो गंगा नहीं निकलेगी, फिर गंदी गंगा ही निकलेगी बाहर. भाव वहां पर डिस्क्रिप्शन चाहिए, वहां विवेक. अंडरस्टूड सर. वो मतलब मुझे लग रहा था कि अगर कोई गंदा करेगा तो हमें उसे साफ करना तो जरूरी है ही है, अदरवाइज वो पवित्र नहीं रह पाएगी. बट अगर हम अपने आप को प्योर रखेंगे और उस डिस्क्रिप्शन को यूज करेंगे कि ये सब प्रेम के कारण ही करना है, हमें जो भी कर्म करना है, तो बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें अफेक्ट नहीं करेंगे और हमारा जो कर्म होगा वो शुद्ध ही होगा. शुद्ध ही होगा. जी सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. All right. Thank you very much. Thanks for being there. Such a beautiful audience. Thank you.
We will continue our sessions next Sunday. I was asked कि physical session कब कर रहे हैं वापस से हम करेंगे, मैं डेट निकालता हूँ अभी. And we will do the Karjimkhana session again next few days. I will give you the date. Let's conclude today's program with a prayer.